Sharma Ji Engineering. हेलो दोस्तों, वेलकम टू शर्मा जी इंजीनियरिंग। मैं प्रवीण सर। आज मैं फिर से बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार आईटीआई के संबंध में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीएमडी, पैरामेडिकल डेंटल। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो आपको हर समय पहुंच सके। और ऐसे वीडियो बहुत है तो आप जाकर मेरे लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों आपके 4 आंसर है, आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप पोटेशियम क्लोरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये एक बहुत ही खतरनाक मटेरियल है, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है, जहाँ तक ये गंधक में मिलाकर पटाखे जलाने के लिए ये होता है। और ये इसका जो रगड़ जो है, आप थोड़ा सा भी रगड़ते हैं तो उसमें जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक होती है। तो पोटेशियम क्लोरेट इसी को बोला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन गैस निकलती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन। तो दोस्तों आप देखते हैं कि समुद्र का पानी आप थोड़ा सा आप मुंह में लेते हैं तो नमकीन लगता है, ना। तो उसका जो विधि जो होता है किससे अपनाई जाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? वेजिटेबल मतलब आप लोग जानती हैं, वेजिटेबल मतलब सब्जी होती है। तो सब्जी का घी में कौन सा परिवर्तित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, आसवन, उपचयन, अपचयन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड अम्ल। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि सिरके क्या होते हैं। सिरके जो है, सिरके एक खाने वाले चीज़ में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो खाने वाले चीज़ में इसका सिरके ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसका अम्ल किसके कारण होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी, आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो पॉलीथीन जो है उसका उत्पादन जो है, बहुलीकरण मतलब क्या होता है? ये छोटे छोटे अणुओं को मिलकर, समझे, छोटे छोटे अणुओं को मिल के बड़ा सा जो अणु तैयार होता है ना,
बड़ा सा अणु तैयार होता है, ठीक है, उसी को बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इथाइलिन, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। वायु क्या है? हवा क्या है? ये तो पता ही होगा आप लोगों को। हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है, ठीक है। आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों आप, यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाया जाता है? तो तत्व का मतलब क्या होता है? बहुत लोग देखते होंगे कि तत्व का मतलब नहीं जानते हैं। तो तत्व उसको बोला जाता है जो मान लीजिए कि आप, जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये सभी लोग तत्व हो गया, ठीक है। तो ये तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़ान क्षमता अधिक होती है, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है। तो दोस्तों गुब्बारे में देखते होंगे, गुब्बारे में जैसे हाइड्रोजन देखते होंगे कि उसमें हीलियम की मात्रा ज़्यादा, मतलब कि अधिक भरी जाती है उसमें, ठीक है। हीलियम हीलियम का गैस जो होता है उसमें ज़्यादा अधिक। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि गुब्बारे में, जैसे कि आप देखिए कि से हीलियम जो है हल्की गैस है, ठीक है। तो इसी के कारण गुब्बारे में जो है हल्की गैस का ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? तो आइए आंसर में देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो हीलियम जो है ये हल्की गैस होती है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कार्बनिक पदार्थों कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उसे उस गैस का नाम क्या है? तो दोस्तों जैसे कार्बन जो जो पदार्थ जो है वह सड़क सड़ने सड़ने पर जो मार्स गैस है उत्पन्न होती है। मार्स गैस का मतलब क्या होता है? मार्स गैस का मतलब होता है मीथेन, ठीक है। मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। ऐसे जो कोयला खदान में पाई जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मीथेन। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो चार ऑप्शन है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, आप लोग आंसर दीजिए। आप जानते ही हैं कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ये तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप में होता है? तो दोस्तों ये किण्वन जो है, ये किण्वन एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ये मिलती है। तो इसका उपयोग अधिकतर में किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आप लोग आंसर देखिए। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या खमीर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोल की जेली या सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक, स्पंज। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि रबर जो होता है, जो उसका कठोर बनाने के लिए या उछालने के लिए कौन सा पदार्थ आपको मिलाया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, गंधक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो दोस्तों देखते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम एक क्रियाशील धातु है, ठीक है। ये मिट्टी का तेल जो है किसी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। गन पाउडर, गन पाउडर मिश्रण होता है मिट्टी और टीएनटी का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोडा गंधक और लकड़ी के कोयले का, टीएनटी और लकड़ी के कोयले का। तो दोस्तों ये गन पाउडर जो होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, सोडा गंधक और लकड़ी के कोयले का, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, आप लोग आंसर दीजिए। तो वो पता ही होगा कि यौगिक छोटे छोटे इकाइयों को, अणुओं को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अणु, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर कहलाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम नाइट्रेट। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 20, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एथाइलिन। ये फलों को पकाने के लिए काम में आते हैं ये। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज, विटामिन सी, नमक या दूध। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा सुक्रोज। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर पास्कल, जेबी एकॉर्ड, चार्ल्स बेबेज, कलियाडर, सेसथ।
तो आपका आंसर हो जाएगा JP एकॉर्ड। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? हीरा, फिटकरी, टेरिलियम, इरिडियम। तो आपका आंसर सबसे कठोर आपका आंसर हो जाएगा ए, हीरा। ये कठोर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। थैंक यू।